हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज एसएससी का इंग्लिश का प्रैक्टिस किए थे, उसका आप लोग को सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस से आप लोग का इंग्लिश बूस्टअप होगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द टोरटोइस मूव्ड स्लो, यहाँ पर स्लो दिया और फिर उसके बाद देन दिया है। आप लोग को याद होना चाहिए कि जो डिग्री होता है 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, बट यहाँ पर देन है, देन के पहले हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्लो नहीं, स्लोवर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये गलत था कि द इनक्रेडिबली डैश रिस्पॉन्स वुड नीड बिलबोर्ड नॉट ए प्लेस्ड और प्रीसेंसेशंस। दैट मीन्स इसका देखते हैं। कॉन्वोल्टेड मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स ऑन इंट्रिंसिक, यानी कि इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जटिल। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड हो जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड। नेक्स्ट है, ये फ्रेज दिया है टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स, है ना। इसका मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम द बैड पीपल, मतलब जो अच्छे लोग हैं और उन जो बुरे लोग हैं उनकी जगहों पर लाना। उसका मतलब होता है टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स, यानी कि जो गोट्स होते हैं अच्छे होते हैं, जबकि शीप जो होती है वो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड दिया है। इसका दिया है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पर AUTO होगा, MATION, बाकी मशीनरी सही है। ठीक, ऑटोनेस्टिक सही है और इंटेलिजेंस भी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ए पर्सन हु लिसन्स इज गार्नेटेड, इसमें बोला है करेक्ट स्पेल। तो करेक्ट स्पेल जो लिसन्स का होगा वो LICENSW होगा। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग जो होता है, आप देख सकते हैं इसका मीनिंग्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर बोला है कि विल क्रॉसिंग द हाईवे ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज नॉक्ड अवे। नॉक्ड अवे नहीं होगा, नॉक्ड डाउन हो जाएगा। क्या होगा, नॉक्ड डाउन, नॉक डाउन। चलिए अब सबका समझ लेते हैं। जो फ्रेजेस है ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब लाइक जैसे नॉक आउट, नॉक आउट मतलब होता है टू रिमूव समथिंग एक्सपेशली बाय द हिटिंग इट विथ फोर्स। ठीक, नेक्स्ट नॉक अवे का मतलब होता है टू कॉज समवन और समथिंग टू मूव स्विफ्टली अवे समवन, समथिंग और वन सेल्फ विथ ए शार्प स्ट्राइक और कोलिजन। नेक्स्ट है नॉक ऑफ, नॉक ऑफ मतलब मेक समथिंग इन ए हरी, मतलब किसी काम को जल्दी से करना, उसका मतलब होता है नॉक ऑफ होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फ्रेजल वर्ब से संबंधित था ये, थोड़ा हालांकि सही है मेरा, है ना। देखिए ये हमने, ये जो है वो क्या था, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पर है, हो जाएगा हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू। यहाँ पर यू है तो यू आप लोग को सेकंड है तो आपको याद ही होगा कि ये हिम के साथ में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड पर्सन होता है वो किस के साथ चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट है द ग्लोरी प्रोफेसर शोड अप दे, यहाँ पर जो होगा सैंपल अबाउट नहीं होगा, सैंपल ऑफ द हो जाएगा, वोल्केनिक एरप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है डिस्पाइट। देखिए डिस्पाइट और इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ आता है, लेकिन कहीं कहीं पर एरर में डिस्पाइट ऑफ देकर एरर पूछ देता है, बट वहाँ पर ये एरर नहीं था। ये फ्रेजल वर्ब है, ए कॉग इन द व्हील। ए कॉग इन द व्हील मतलब नहीं होता है कि किसी बहुत सारे अच्छे चीज़ में छोटे कामों को लाना, तो होता है फंक्शनली नेसेसरी बट ऑफ ए स्मॉल सिग्निफिकेंस। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर्स। देखिए फर्नीचर जो होता है वो कभी भी सिंगुलर या प्लुरल उसको नहीं बनाया जाता है। एक्चुअली में फर्नीचर जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और
इसके साथ वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। यहाँ पर वो लिखेंगे द फर्नीचर इज हो जाएगा, ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये मेरा गलत हो गया था, वाइल ड्राइविंग यू, ये तो सही है, मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट टर्न रेड, यानी कि जब ट्रैफिक लाइट जो है वो जब रेड हो जा रहा है तो हमको अवश्य चाहिए कि हम अपने गाड़ी को, चाहे जो ड्राइविंग कर रहे हैं उसको क्या करें, रोक के रखें। एंड यू विल होना चाहिए था बी फाइंड बाय द ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्जरी। फॉर्जरी का हो जाएगा काउंटरफिट। यहाँ पर एक्चुअली में फॉर्जरी का मतलब क्या होता है कि इसका दस्तावेज, पेंटिंग आदि के अवैध प्रतिलिपि या ऐसी अवैध प्रतिलिपियां बनाने का अपराध करना, उसको हम बोलते हैं फॉर्जरी, है ना, जिसको हम फर्जी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका एंटोनियम पूछा था, सॉरी सिनोनियम पूछा था, तो काउंटरफिट हो जाएगा। जेन्युइन मतलब तो असली होता है। ठीक, इनॉर्मस मतलब होता है विशालकाय होना। ठीक, उसको लार्ज भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है वन हु लव्स वुड्स और फॉरेस्ट, उसको हम बोलते हैं निमोफिलिस्ट। निमोफिलिस्ट एक्चुअली में इसका मीनिंग एक और होता है, शायद जिलोफिलिस्ट करके कुछ होता है। ठीक, निमोफिलिस्ट होता है इसका भी, ठीक है ना, निमोफिलिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है वैल्यू सिस्टम हैज़ बीन इन एक्सपीरियंस फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन एक्सपीरियंस फ्रॉम टाइम इमोरल। नेक्स्ट है टू फाइंडिंग। टू फाइंडिंग देखिए हमेशा टू के साथ में भी का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर टू फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव, यहाँ पर हैव अडेप्टेड देमसेल्फ नहीं होगा, सिर्फ विथ होगा, देमसेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, विथ आएगा, कि माई सॉफ्टवेयर कंपनीज अडेप्टेड विथ पॉपुलर प्रोग्राम टू द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर था एक्सपंज। एक्सपंज का रिमूव हो जाएगा, इसका सिनोनियम पूछा है, मतलब एक्सपंज करना यानी कि रिमूव हो जाना होता है। स्पंज का मतलब है चीज़ को मिटाने या स्ट्राइक करने की क्रिया को संदर्भित करता है। ठीक, चलिए इमिटेट मतलब होता है भाषण या शैली की नकल, या जो नहीं होता है जिसको मिमिक्री बोलते हैं, वो चीज़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ग्लोरीफाई करना, यानी कि किसी चीज़ को स्तुति या तात्पर्य अत्यधिक या आदर्श तरीके से किसी चीज़ को प्रशंसा करने या सम्मान करने का जो अर्थ होता है वो ग्लोरीफाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी गलत था, डिलेटेड। डिलेटेड वर्ड होता क्या है एक्चुअली में हमको याद नहीं था, डिलेटेड देखते हैं एक बार। डिलेटेड मतलब होता है सामान्य से अधिक चौड़ा या अधिक खुला हो जाना। ठीक है, तो इसका पूछा क्या था हम लोग को, अपोजिट वर्ड पूछा था, तो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना। क्या लिखना, संक्षिप्त में लिखना। इसको बढ़ा चढ़, डिटेल्ड मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और एवरेज मतलब तो क्या होता है, संक्षिप्त में लिखना। समझ में आया, संक्षिप्त जिसको बोलते हैं, एब्रीविएशन। नेक्स्ट है क्राफ्टी। क्राफ्टी का अपोजिट मीनिंग पूछा तो इनोसेंट हो जाएगा। क्राफ्टी का यहाँ पर कनिंग, स्वर्ड, इसका मतलब होता है धूर्तबाज होना, है ना। क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्तबाज होना, तो यहाँ पर इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो इनोसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि दिस इज ए पावरफुल मीन्स बाय विच, देखिए ये जो पैराजम्बल्स है ना, इस पैराजम्बल को बनाने का तरीका है कि टेंस वंस ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक, कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ से शुरू होना है, ये सब अच्छा होना चाहिए। तो ये हम छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर बोल रहा है पहला चालू होगा बी से, कि राइटिंग कैन इंस्टिल ए नंबर ऑफ इमोशन, है ना, ए नंबर ऑफ इमोशन। उसके बाद विथ इन ए रीडर जॉय, ग्रीफ, लव, एंगर, जलसी, etc. उसके बाद दिस इज ए पावरफुल मीन्स बाई विच मेनी हु हैव विल्ड ए पेन हैज़ बीन एबल टू कनेक्ट विथ रीडर्स एंड ट्रिगर्स मैसिव चेंज। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये है क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज मेरा 5 का 5 सही है, कि म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स। उसके बाद इसका जो आंसर होगा ट्रांसेंडिंग हो जाएगा। ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड ऑफ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैरिज, एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स इज डिफिकल्ट टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट एंड म्यूजिक इज नो, क्या हो जाना है, नो के बाद क्या लगेगा,
एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, इट इज लर्नड डैश क्या है, हैज़ ब्लेस्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज़ ब्लेस्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सभी के सभी सिंगुलर फॉर्म में है। और ये टेंस जो चल रहा था, क्योंकि सबसे पहले तो टेंस को हम देखेंगे ही देखेंगे कि भाई टेंस क्या है ना, तो टेंस जो है वो प्रेजेंट में चल रहा था, तो यहाँ पर हैज़ ब्लेस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्यूज होना, मतलब रिफ्यूज मतलब किसी को कम करना या घटाना, ठीक है। दिस जो म्यूज़िक है वो एक ऐसा मैजिक मेडिसिन है कि कोई भी कितना भी बीमार क्यों ना हो, उसको अच्छे से म्यूज़िक, यदि अच्छा म्यूज़िक सुना दो तो उसका जो डिस्प्रेस है, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, इससे समझ दिया था। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मैक्स अप। चलिए मेरा टोटल 25 को में हालांकि 17 तो सही था, ऐसा कभी होता नहीं है, बट चलिए आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। चलिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।